एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें डाकुओं के छुपने की एक जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, उसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ, इसे लूट लो। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। सोचा कुछ देर सुस्ताने के लिए इस पेड़ के पास चलें। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो लोगों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उसके समीप बैठ गया और अपना सारा हाल सुनाया और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन तोतों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा बड़े ही धैर्य से सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं जैसा व्यवहार करने लगा और उन्हीं की भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान जन बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के साथ रहे तो वह मूर्ख जन बन जाता है। तो उसके अंदर भी मूर्खता जैसी बातें पनपने लगती हैं, जैसा कि इन एक ही जाति के दोनों तोतों के व्यवहार में हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संगति बड़े ही सोच समझकर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी संगत होगी हम वैसा ही बनेंगे। गुड बाय।